नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डियर मृत्युंजय सर में। आज मेरा टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, उसमें स्क्वायर को गिनना, रेक्टेंगल कितने होते हैं, सर्किल की संख्या कितने होते हैं, और उसमें स्ट्रेट लाइन की संख्या कितनी होती है, और घन और घनाभ की संख्या कितनी होती है। हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हल करेंगे सभी का ट्रिक वे में और एक अच्छे तरह से सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि पहला देखेंगे कि इसमें आता है, किससे आता है क्वेश्चन, आता है स्क्वायर से। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेंगल, ठीक है। ट्रेंगल का मतलब त्रिभुज। त्रिभुज की संख्या कितना है ये पता करना रहता है। अब आता है सर्कल। सर्कल यानी वृत्त। वृत्त की संख्या कितना होता है ये हमें पता करना होता है। इसको आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखाएं कितनी होती है ये आता है। और आता है क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है। यानी घन और घनाभ, ठीक है। कितने घन और घनाभ होते हैं इससे क्वेश्चन आता है। बात करते हैं कि किस प्रकार से हम पहले देखें कि स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं। स्क्वायर की संख्या कितनी होती है फिगर में, ये हम काउंट करके देखेंगे कैसे काउंट होता है। विद इन 8 से 10 सेकेंड के अंदर हम फिगर में कैलकुलेट कर पाएंगे कि स्क्वायर की संख्या कितनी होती है। देखते हैं किस प्रकार से काउंट करने का तरीका है। इसमें देखते हैं कि स्क्वायर की संख्या कितनी होती है। देखते हैं स्क्वायर की संख्या 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखते हैं इस फिगर के बात करते हैं। ये बड़ा वाला फिगर है, इसमें स्क्वायर की संख्या कितना होता है। इस छोटा सा फिगर में तो आसान है काउंट करना। अब इस फिगर में देखते हैं, ये फिगर मेरा 1 है, ये फिगर मेरा 2 है, ठीक है। इस फिगर में हमें गिनना है स्क्वायर की संख्या कितनी होती है। ये तो छोटा फिगर तो आसानी से गिन सकते थे, लेकिन ये फिगर में बहुत सारा स्क्वायर है। अब गिनना है कि कैसे कैसे स्क्वायर इसमें बनेगा, ये गिनना हमें है। और कितना जल्दी हम इसको काउंट कर लेते हैं। अगर हम इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो मुश्किल से 8 से 10 सेकंड के अंदर हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से सोल्व किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम की संख्या नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सबसे पहले देखेंगे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन है और रो में सबसे बड़ा नंबर कौन है, इस पर हम देखेंगे। देखते हैं कॉलम में सबसे बड़ा संख्या मेरा 5 है, उसको लिख लेंगे। रो में सबसे बड़ा संख्या 4 है, इसको गुना में लिख देंगे। कॉलम वाला संख्या सबसे बड़ा नंबर कौन है 5, और रो वाला है कौन है 4। इसके बाद हम प्लस का चिन्ह देंगे और दोनों में से एक एक घटा के लिखेंगे। 5 में से गया यहाँ 4 और 4 में से गया यहाँ 3। फिर आगे प्लस का चिन्ह देंगे। 4 में से एक गया, सभी में एक एक घटाएंगे। 4 में से एक गया 3 और 3 में से एक गया 2। सबको गुना में लिखते जाएंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। 3 में से एक गया 2 और उसके बाद 2 में से एक गया 1। अब आगे लिखना है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2 में से एक गया तो 1 होगा, लेकिन 1 में से एक गएगा तो 0। अगर कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा।
तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए हम इस क्या करेंगे, मिटा देंगे। और याद रहे कि जैसे ही लास्ट में या तो कॉलम का या तो रो का लास्ट में एक आ जाए, उसके बाद आगे स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 चौका 20, उसके बाद है 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 और 2 गुना 1 2। अब जोड़ देंगे सभी को, कितना हो गया, 20 12 32 6 38 और 2 40। इस प्रकार से हम स्क्वायर के संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कितना ही बड़ा फिगर रहे, इस तरीका से अपनाएंगे तो हम आसानी से स्क्वायर की संख्या को गिन सकते हैं। देखते हैं अगले फिगर की ओर। अगला फिगर में हम देखते हैं कैसे हम स्क्वायर को काउंट करते हैं। ये फिगर मेरा ये है, इसमें देखते हैं कि हम स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, मेरा फिगर ये है। इसमें हम देखेंगे स्क्वायर के संख्या कैसे हम काउंट करते हैं। इस फिगर की बात करें तो इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम को देखेंगे, सबसे नंबरिंग करेंगे 3 4 5, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 3 4। कॉलम में सबसे बड़ा संख्या है मेरा 6 लिख दिए, और रो में सबसे बड़ा संख्या है मेरा 4 लिख दिए 4। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को गुना में कर दिए। उसके बाद फिर दोनों में से एक एक घटाएंगे, तो 5 में से गया 4, 5 में से गया 6 में से एक गया, 6 में से गया 5, और गुना में 4 में से गया 3। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद 5 में से एक गया 4, गुना में 3 में से गया 2, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 4 में से गया 3 और 2 में से गया 1। अब इसके बाद आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 में से 1 घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा, और शून्य को किसी संख्या में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे आगे की ओर हम नहीं बढ़ेंगे जब वैल्यू लास्ट में 1 आ जाए तो, या तो रो में या तो कॉलम में। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 6 चौ 24 प्लस 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 और 3, जोड़ लेते हैं 24 और 15 39 और 8 47 और 3 50। ठीक है, 24 15 39 और 8 47 और 3 50। इस प्रकार से मेरा स्क्वायर की संख्या कितना होगा, इसमें 50 होगा। इस प्रकार से हम फिगर को काउंट कर सकते हैं। कितना स्क्वायर होगा इस फिगर में हम काउंट कर लिए। एक आसान तरीका था। अब हम काउंट करेंगे कि ये फिगर में रेक्टेंगल यानी आयत के कितना है, इसमें आयत की संख्या कितना, इसमें आयत की संख्या है। देखते हैं किस प्रकार से आयत को भी हम काउंट करते हैं। बढ़ते हैं आयत को, फ्रेंड्स देखेंगे इसमें आयत की संख्या कितना होगा और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग स्क्वायर यानी वर्ग के कितना होगा, इसकी संख्या कितना होगा, इस फिगर में हम काउंट किए। अब देखते हैं रेक्टेंगल का देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल की संख्या 1 हो गया, ये हो गया 2, 1 हो गया ये 3, ये हो गया 4। यानी रेक्टेंगल की संख्या कितना हो गया, 4। ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम में जाते हैं तो ऐसा अगर फिगर मिले और इस फिगर में ऑप्शन ए दे देता है 5 6 7 9। अब हम देखेंगे कि मेरा तो रेक्टेंगल की संख्या तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ ऑप्शन 4 है ही नहीं, यहाँ ऑप्शन है 9।
तो हम कैसे हम सोल्व कर पाएंगे, इसे कैसे हम सोल्व करेंगे। तो पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है यानी कि जो वर्ग होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, वर्ग भी क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो 5 हो गए यहाँ वर्ग और 4 ऑलरेडी रेक्टेंगल है। कितना हो गया टोटल 9, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में कभी ये रहता है 4, 5, 6, 7। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 4 मारेंगे। अब स्टूडेंट के दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑप्शन में 4 भी हो और 9 भी हो। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ऑप्शन में 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अब क्या करें। तो अगर ऑप्शन में 4 भी हो, 6 और 9, तो क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन में अगर हो तो 4 भी हो 9 हो तो क्या करेंगे, 9 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 9 है जो क्या है, टोटल रेक्टेंगल की संख्या। ठीक है, अब हम इस फिगर में कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल कितने होंगे। ये छोटा फिगर था, आसानी से गिन लिए। इसमें तो रेक्टेंगल को तो हम आसान से निकाल दिए कि इसमें 4 होगा, लेकिन इस फिगर में अगर हम रेक्टेंगल का बात करेंगे तो कैसे हम निकालेंगे, इसका देखिए क्या ट्रिक है, समझते हैं। यहाँ पर R, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितना भी कॉलम है सभी को, संख्या को 1 2 3 4 5 जितना कॉलम है, संख्या कॉलम में जितना भी संख्या सभी क्या करना, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, और उसको गुना कर देना है किससे, रो वाला जो संख्या है सभी को आपस में जोड़कर। क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। कितना होगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, अगुना 1 2 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 150। यानी कि इस फिगर में रेक्टेंगल की संख्या यानी आयत की संख्या कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, अब ये बात दिमाग में आता है कि 150 होगा वो हमें टोटल रेक्टेंगल होगा या वाले रेक्टेंगल होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, टोटल रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के बारे में। जब क्वेश्चन में रहे कि रेक्टेंगल की संख्या निकालिए, सिर्फ रेक्टेंगल की संख्या निकालिए, इसका मतलब है उसमें स्क्वायर का संख्या नहीं जुटेगा। अगर टोटल रेक्टेंगल की संख्या बोले तो स्क्वायर की संख्या और केवल रेक्टेंगल की संख्या को जोड़कर टोटल रेक्टेंगल आता है। अब हम देखते हैं कि 150 है वो क्या टोटल रेक्टेंगल की संख्या है या सिर्फ रेक्टेंगल की संख्या, हम देखते हैं। तो इस फिगर पर आते हैं, मेरा ये बेसिक फिगर होगा। अब इस फिगर के आधार पर हम आगे के बहुत सारे फिगर पर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे इस फिगर पर। अब देखते हैं कि इस फिगर के हिसाब से जब एक तरीका हम इसमें अपना कर हम रेक्टेंगल का संख्या निकाल पाए तो उसी तरीका से इस पर निकाल कर देखते हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कॉलम कितना होगा, 1 2 1 2 रो। अब हम इसको R का यहाँ निकालते हैं, यानी रेक्टेंगल की संख्या निकालते हैं। तो जोड़ेंगे कॉलम 1 और 2 हो गया कितना, 3। उसी तरीक़ा से रो में 1 और 2 दोनों जोड़ेंगे तो कितना जाएगा,
3, यानी कितना आ गया 9। और 9 मेरा कितना 9 आया है क्या रेक्टेंगल की संख्या। इसका मतलब इस बेसिस पर अगर हम तरीका से निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टोटल रेक्टेंगल की संख्या। उसी तरीक़ा से हमें यहाँ यानी कि अब हमें पता चल गया कि ये तरीका अपनाएंगे तो हमें टोटल रेक्टेंगल की संख्या निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में रहेगा कि ओनली रेक्टेंगल की संख्या बताएं। ओनली रेक्टेंगल की संख्या बताएं, ओनली रेक्टेंगल की संख्या बताएं तो क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल ये है, ठीक है, और ओनली ये क्या स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा रेक्टेंगल की संख्या निकल जाएगा। ओनली रेक्टेंगल की संख्या तो 150 में से घटा देंगे कितना 40, कितना आ गया 110। ये मेरा क्या आ गया, ओनली रेक्टेंगल की संख्या आ गया। अब बात करें इस क्वेश्चन पर, इसमें देखते हैं हम कि रेक्टेंगल की संख्या को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसी तरीक़ा से हम इस पर भी निकालेंगे रेक्टेंगल की संख्या। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी कॉलम में देख रहे हैं संख्या सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये मेरा हो गया कॉलम का। इसको गुना कर देंगे किससे, ये रो वाला संख्या को आपस में जोड़कर। अब देखते हैं इसमें क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 1 + 2 कितना 3, और 3 कितना हो गया 6, और 4 कितना हो गया 10, और 5 कितना हो गया 15, और 6 कितना हो गया 21, ठीक है, 21 हो गया। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 और 3 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, यहाँ हो गया। अब इसको गुना करना पड़ेगा किससे, 1 2 3 हो गया, और 3 3 6, और 4 10, ठीक है। अब दोनों को गुना कर देंगे, कितना गया 210। 210 जो मेरा हो गया क्या हो गया, टोटल रेक्टेंगल का संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछे ओनली रेक्टेंगल की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, ओनली रेक्टेंगल की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, 210 में से घटा देंगे रेक्टेंगल जो स्क्वायर की संख्या है। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे तो टोटल रेक्टेंगल में से हम स्क्वायर के संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें कितना आया, स्क्वायर की संख्या आया था 50, इसमें घटा देंगे 50, ठीक है। हमें कितना प्राप्त होगा 160, ठीक है। 160 मेरा जो होगा क्या होगा, 160 मेरा क्या होगा, ये ओनली रेक्टेंगल का संख्या निकल जाएगा। इस प्रकार से हम ये सभी फिगर में क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की संख्या और रेक्टेंगल की संख्या को निकाल सकते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहे, एक से एक क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर का एग्जामों में पूछा जा चुका है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फिगर पर, उसमें देखते हैं किस प्रकार से काउंट करते हैं रेक्टेंगल की संख्या और स्क्वायर की संख्या। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें स्क्वायर की संख्या कितना होगा, इसमें देखते हैं स्क्वायर की संख्या कितना होगा। इसमें देखते हैं, हम पहले बताए हैं कि ये जो बॉक्स है इसमें स्क्वायर के हम लोग संख्या प्राप्त किए थे कितना, 5 गो, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। इसमें 5 और एक बॉक्स में कितना बन रहा था, 5 स्क्वायर बन रहा था। इसमें क्या है, एक बड़ा वाला बॉक्स है और एक बीच में एक छोटा वाला बॉक्स है, और इसके अलावा और कोई स्क्वायर इसमें नहीं बन रहा है। तो एक बॉक्स से हमें 5 स्क्वायर प्राप्त हो रहा है और दूसरे बॉक्स से भी 5 स्क्वायर प्राप्त होगा। टोटल मिला के कितना होगा, 10 स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें स्क्वायर की संख्या को कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं इसी तरीक़ा से सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है पूछा हुआ है, देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में एक बड़ा वाला बॉक्स से हमें
5 स्क्वायर मिल रहा था। उसके बाद इसमें देखते हैं 3 बॉक्स हैं, 1 2 3, एक बॉक्स से 5 मिल रहा था, यहाँ 3 बॉक्स है तो या तो 3 से गुना कर देंगे तब 15 होगा, या आप 5 एक बॉक्स से 5 गो, दूसरे से भी 5 गो और तीसरे से भी 5 गो, टोटल कितना जगह 15। ठीक है, इस प्रकार से हम स्क्वायर की संख्या को दोनों फिगर में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अगले फिगर की ओर और उसमें जानते हैं उसमें स्क्वायर को कैसे गिनेंगे और उसमें रेक्टेंगल की संख्या को किस प्रकार से गिनते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं कि स्क्वायर की संख्या कितना होगा और रेक्टेंगल की संख्या कितना होगा। तो स्क्वायर कितना होगा जो हम काउंट करते हैं, किस प्रकार से काउंट करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे 2 3 4 5। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि न स्क्वायर है और न ही रेक्टेंगल है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। ठीक है, जो कॉलम होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं और जो रो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब पहला स्क्वायर को हम काउंट करते हैं। तो स्क्वायर काउंट करने का सबसे पहला तरीका बताए थे कि जितना भी कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है इसमें 5। और हम देखेंगे रो में सबसे बड़ा कौन है, कितना है 2। दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह जोड़ का चिन्ह देंगे, उसके बाद दोनों में एक क्या करेंगे कम करेंगे, ये हो गया 4 और इसमें कम करेंगे हो गया कितना 1। इसके बाद आगे नहीं लिखेंगे, क्यों कि अगर इसमें तो घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर इससे घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर इससे घटाएं तो क्या हो जाएगा 0। और 0 को कोई संख्या से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। जब भी कॉलम हो या रो हो अगर लास्ट वैल्यू 1 आ जाए उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। अब क्या करेंगे सबको गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 4 है, 4 गुना 1 4 होगा और जोड़ के कितना जाएगा 10 और 4 14, यानी इसमें स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा 14। अब रेक्टेंगल का हम बात कर ले, टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल कितना होगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले जितना भी कॉलम वाला जो नंबर दिया हो सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसको गुना कर देना किससे, जितना भी रो वाला है नंबर है उसको जोड़कर, तो 1 + 2। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो गया 1 2 3 और 3 3 6 4 10 और 5 15। इसे गुना करेंगे किससे 1 2 3, कितना हो गया जोड़ के गुना करके 15 45, यानी टोटल मेरा रेक्टेंगल की संख्या कितना हो गया 45 45 हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछे वनली रेक्टेंगल की संख्या क्या हो जाएगा, वनली रेक्टेंगल की संख्या अगर हमें पूछे क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे। ये कितना है 45 और मेरा स्क्वायर कितना है 14 है, इसका घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आएगा 31, यानी मेरा वनली रेक्टेंगल की संख्या कितना हो गया 31। इस तरीक़ा से हम इस फिगर का हम रेक्टेंगल और स्क्वायर को कैलकुलेट किए। अब देखते हैं इस फिगर पर आते हैं, इस फिगर में देखते हैं स्क्वायर की संख्या कितना होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना स्क्वायर होगा। देखते हैं पहले याद करते हैं कि बेसिक जो फिगर मेरा था ये था, जब फिगर मेरा ये था इसमें हम लोग स्क्वायर जो काउंट किए थे वो कितना था 5, 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिए यहाँ सोचेंगे सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि जो भी स्क्वायर बना हुआ है छोटा वाला 4 को उसको क्या करेंगे अभी नेगलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे पहले जो बड़ा फिगर है उसमें हम लोग काउंट करेंगे स्क्वायर की संख्या, तो नंबरिंग कर देंगे 3 4 और 5। उसी तरीक़ा से इधर 2 3 4 5। अब क्या करेंगे स्क्वायर निकालने का बताए थे,
कि जो भी नंबर है सबसे बड़ा नंबर को पहले लिख लेते हैं। कितना होगा 5। कॉलम का रो का कितना होगा, ये भी होगा 5। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे एक एक, दोनों कितना हो गया 4, इसमें घटाएंगे क्या हो गया 4, इसको घटाएंगे कितना हो गया 3, इसको भी घटा दिए कितना हो गया 3, इसको घटा के कितना हो गया 2, इसको भी घटा देंगे कितना होगा 2, उसके बाद घटा देंगे कितना होगा प्लस 1 गुना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जोड़ गुना कर देंगे, कितना होगा 25, कितना होगा 16 और 3 तिया 9 और 2 दूने 4 और 1। अब क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41, 41 है 9 50 और 4 54 1 55, यानी स्क्वायर के मेरा संख्या कितना आ गया 55। अभी जो स्क्वायर आया है सिर्फ किसका आया है, ये बड़ा वाला का आया है। अभी हम चारों स्क्वायर को हम छोड़े हुए थे, अभी मेरा ये सिर्फ बड़ा वाला स्क्वायर यानी कि बड़ा फिगर का स्क्वायर कितना है 55 आ गया। अब देखेंगे इसका निकालेंगे, जब एक छोटा बॉक्स है उसका, उसमें स्क्वायर की संख्या कितना है 5 है। इसी तरह से के बॉक्स है 4 बॉक्स है मेरे पास, एक ओके होता है कितना 5, एक बॉक्स में स्क्वायर की संख्या कितना 5, तो 4 को कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 4 को कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो गया 75, यानी टोटल कितना हो गया, यहाँ स्क्वायर कितना हो गया 75। इस तरीक़ा से हम फिगर में स्क्वायर की संख्या को कैलकुलेट किए, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल की संख्या को कैलकुलेट किए। हर एक फिगर में ये ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ही कैलकुलेट करना है दोनों एक साथ। कुछ ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ रेक्टेंगल के लिए बनते हैं, कुछ ऐसा फिगर है जिसमें स्क्वायर के लिए। बढ़ते हैं अगले फिगर पे आते हैं, और अगला फिगर जो होगा वो मेरा सीजीएल में पूछा हुआ फिगर है, उस पर देखते हैं किस प्रकार से वो उसको हम सोल्व करते हैं। देखते हैं अगले फिगर की ओर, बने रहे मेरे चैनल पर। देखते हैं फिगर मेरा ये है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ओनली रेक्टेंगल। इस फिगर में हमें कैलकुलेट करना है ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितना होगा। देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये पूरा हम बेसिक फिगर हम लोग पढ़े थे कि इस फिगर में, ये फिगर मेरा था, इसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे कि रेक्टेंगल की संख्या कितना होता है 4। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल की संख्या क्या होता है 4। ये बड़ा वाला फिगर है और एक बीच से ऐसे है, यानी कि पहला रेक्टेंगल, इसमें कितने रेक्टेंगल बनेगा 4 रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, एक बड़ा वाला में ये फिगर है जिस पर हम पढ़े हैं शुरू में, सबसे पहला जो मेरा फिगर था यही था, उसमें रेक्टेंगल निकाले थे, उसका 4 होगा। बड़ा वाला फिगर में रेक्टेंगल की संख्या 4 होगा। अब देखते हैं इसमें कि बीच में लाइन है, इससे कितना कितना रेक्टेंगल बनेगा। तो पहला क्या बनेगा, इसे 1 2 रेक्टेंगल बनेगा, और फिर ये ऐसे बन सकते हैं रेक्टेंगल इस तरीक़ा से, यानी 1 2 और 1 ए वाला बनेगा रेक्टेंगल, यानी कि 3 रेक्टेंगल बनेगा। यानी एक लाइन से मेरा 3 रेक्टेंगल का निर्माण हुआ। ऐसा कितने लाइन है 1 2 3 4। फिर से समझते हैं, ये जो बॉक्स है इसमें एक रेखा खींचा गया है, इससे 2 को एक रेक्टेंगल 2 और एक बड़ा वाला ये बन रहा है, यानी कि 3 रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि एक लाइन 3 रेक्टेंगल का निर्माण कर रहा। उसी तरीके से 4 लाइन है तो के रेक्टेंगल का निर्माण करेगा, तो 4 गुने कितना होगा 3। ठीक है, 4 गुना 3 क्या हो जाएगा, यानी 4 कितना होगा 12, कितना हो गया 12 4 कितना हो गया 16, यानी कि इसमें रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बात करते हैं इस फिगर में, हम निकालते हैं कि इस फिगर में
देखते हैं कितने स्क्वायर की संख्या होता है। इस फिगर में देखते हैं बेसिक फिगर फिर याद कीजिए। बेसिक फिगर मेरा ये था, इसमें कितना स्क्वायर बन रहा था, इसमें बन रहा था 5 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीक़ा से के वो इसमें बॉक्स है, पहले गिनेंगे। एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है, और एक बॉक्स मेरा ये हो गया, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ ये बना रहा है, ठीक है, यानी मिला के 3 बॉक्स हो गया। यानी कितना होगा स्क्वायर की संख्या, ठीक है। तो एक बॉक्स में 5 को बनता है स्क्वायर, यहाँ 3 बॉक्स है, कितना बनेगा 5 गुना 3, ये हो गया, ठीक है। अब एक बात और समझेंगे, ये हो गया कितना 15। अब देखेंगे कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स है जो इस वाले बड़े बॉक्स में भी इसका गिनती आ रहा है और इसमें भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से इस बड़े वाला ये बॉक्स का ये भाग इस बॉक्स के भाग में भी इसको कैलकुलेट हो रहा है, इसीलिए दो बॉक्स दोनों का क्या है कॉमन हो रहा है, इसीलिए 2 इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर से समझते हैं, ए बॉक्स का जो भाग है एक जो स्क्वायर है और यहाँ इस बॉक्स का जो भाग है, जो ये दोनों क्या है, ए बॉक्स और ये बॉक्स क्या है कॉमन है, जो ये बीच वाले बॉक्स में क्या कर रहा है मिल रहा है, इसका वाला भाग भी और इसका वाला भाग भी, इसीलिए 2 बॉक्स क्या है कॉमन है, इसलिए 2 क्या करेंगे उसमें माइनस कर देंगे, इसलिए 15 में से 2 गया, कितना आ गया 13। इस तरीक़ा से हम प्राप्त करेंगे, इसमें स्क्वायर की संख्या कितना होगा 13 होगा। बढ़ते हैं अगले फिगर की ओर, देखते हैं अगले फिगर में। तो फ्रेंड्स आइए इसमें हम देखते हैं स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। अब इसमें गिनते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ध्यान से देखें इसको देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टोटल कितना बॉक्स है। सबसे पहले देखेंगे तो एक बॉक्स मेरा हो गया ए, एक बॉक्स हो गया ए और एक बॉक्स हो गया ए और एक बॉक्स हो गया ए और एक बॉक्स हो गया ए, यानी टोटल मिला के 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, ठीक है। टोटल मिला के कितना बॉक्स हो गया 5, ठीक है। और एक बॉक्स में कितना स्क्वायर बनता है, एक बॉक्स में कितना स्क्वायर बनता है 5, कितना बनता है 5। तो यहाँ कितना बॉक्स है 5, तो कितना स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 25। लेकिन याद रखें कि ये वाला बॉक्स है, ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर, ये देखना है कि सभी क्या है कॉमन आ जाते हैं। ई बॉक्स में भी शामिल है, ई बॉक्स में शामिल है और ये वाला बॉक्स ये वाला भाग इस बॉक्स में शामिल है और ये दोनों में भी शामिल है। इस प्रकार से 1 2 3 4 मेरा जो स्क्वायर क्या है कॉमन है, इसीलिए 4 क्या करेंगे घटा देंगे, कितना हो जाएगा 21। अब इसको और आसानी तरीक़ा से अगर बिना फिगर को हम इस तरीक़ा से रंगे हुए हमें प्राप्त करना हो कि कितना कॉमन है, तो एक बार ध्यान में रखें कि जितना बॉक्स की संख्या है, जितना बॉक्स की संख्या है 1 2 3 4 5, ये टोटल जो बॉक्स है उसके संख्या उससे एक कम होगा जो होगा कॉमन होगा। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 बॉक्स है और इसमें उससे एक कम यानी 4 कॉमन होगा। ठीक, इसमें भी देखते हैं उसी प्रकार से होगा 1 2 3 बॉक्स इसमें होंगे और उसमें 2 कॉमन होंगे, इसीलिए इसमें 2 घटा दिए। जितना बॉक्स होगा उससे एक कम क्या होगा कॉमन होगा।
अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे ट्रायंगल की संख्या को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।